नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल अपराध तक पर। हाजिर हूँ मैं आपके सामने एक नई कहानी लेकर। शादी यानी विवाह भारतीय संस्कृति का एक अनुपम और दिव्य संस्कार है। ये किसी भी इंसान के जीवन में सबसे यादगार पलों में से एक होता है, जहाँ दो व्यक्ति अपने जीवन को एक दूसरे के साथ बांटने का संकल्प लेते हैं। शादी सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं होता, बल्कि दो परिवारों का भी मिलन होता है। ये एक ऐसे सूत्र में बंधना है जो प्रेम, समर्पण और आपस में समझ के मूल्यों पर आधारित होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि शादी जैसा पवित्र रिश्ता भी कुछ अमानवीय कृत्यों की वजह से शर्मसार हो जाता है। आज की ये जो घटना मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, इसे सुनने के बाद आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इंसान और कितना नीचे गिर सकता है। इस सच्ची घटना को सुनाने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को लाइक कर दें और अपराध तक के परिवार से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर एक ज़िला है हमीरपुर। हमीरपुर ज़िले में एक कॉलोनी लगती है जिसका नाम है PWD कॉलोनी। ये मामला वहीं का है, जहां एक भाई अपने बहन के लिए रिश्ता ढूंढ के शादी तय करता है। लड़की का होने वाला पति पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। लड़की के परिवार वालों को पढ़ा लिखा लड़का मिल गया है जो अच्छी नौकरी भी कर रहा है, इसलिए लड़की के परिवार वाले भी बहुत खुश हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि ये खुशी ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकने वाली। 3 फरवरी 2024 को लड़के वाले धूमधाम से बारात लेकर अपने घर, जो कि हमीरपुर से लगभग 80 किलोमीटर दूर उरई नाम की जगह है, वहाँ से चलते हैं। लड़की पक्ष के लोग बारात का स्वागत पूरे धूमधाम से करते हैं। पूरे विधि विधान से शादी होती है। दोनों पक्ष के लोग बहुत खुश होते हैं। फिर आता है अगला दिन, 4 फरवरी 2024, लड़की के विदाई का दिन। लड़की के भाई और उसके सारे परिवार रिश्तेदार वाले मिलके नम आँखों से लड़की की विदाई करते हैं। बारात दुल्हन को लेके वापस अपने निज स्थान उरई के लिए प्रस्थान करती है। लड़की पक्ष के भी सारे लोग बहुत खुश थे, क्योंकि लड़की के माँ बाप नहीं थे और उसके इकलौते भाई और भाभी ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। लड़की अपने ससुराल पहुंचती है, बहुत खुश भी है क्योंकि आज उसका सुहाग रात का दिन है। ये दिन किसी भी लड़की या लड़के के लिए बहुत बड़ा दिन होता है। लेकिन लड़की को तनिक भी अंदाज़ा नहीं था कि उसकी ये रात कितनी भयानक होने वाली है। रात होती है, उसका पति उसके पास आता है और जानवरों की तरह उसके ऊपर टूट पड़ता है, मानो उसके ऊपर कोई भूत सवार हो गया हो। इस बात का उस लड़की ने विरोध भी किया, लेकिन उस दरिंदे के आगे उसकी एक न चली। और तो और उसने उसको पहली रात ही बुरी तरीके से मारा पीटा भी। फिर उसके साथ प्राकृतिक और अप्राकृतिक दोनों तरीक़ों से संबंध बनाया। लड़की ने इसका बहुत विरोध किया, लेकिन उसकी एक न चली। अगला दिन हुआ, लड़की ने ये बातें किसी के साथ भी शेयर नहीं की। रात में उसके साथ कैसी दरिंदगी हुई, क्या हुआ। दोपहर बाद उसकी तबीयत अचानक से ख़राब होने लगी। उसे उल्टी शुरू हो जाती है। उसने कुछ दवाइयाँ खाईं, जिससे उसे थोड़ा बहुत आराम महसूस हुआ। ये दिन भी बीत गया। फिर आई लड़की की अपने ससुराल में दूसरी रात। ये रात उसकी पिछली रात से भी बदतर हो गई, क्योंकि फिर से उसका हैवान पति उसके ऊपर चढ़ बैठा था जानवर बन के और यौन संबंध बनाने लगा। लड़की की तबीयत भी खराब थी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा इसका विरोध नहीं कर पा रही थी। उसने कितने सपने पाले होंगे अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेके, लेकिन सब उसे चकनाचूर नज़र आ रहा था। वह रोने चीखने के अलावा कुछ नहीं कर पा रही थी। उसको ये भी नहीं समझ में आ रहा था कि अब वो ये चीज़ें कहे तो किससे कहे। फिर ये रात भी बीत गई। अगली रात आई। फिर उसके साथ कुछ ऐसा ही हुआ। वो बिखर चुकी थी। अंदर से उसको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि जिस पति को पाके वो इतनी खुश थी,
वह उसके साथ हर रोज बलात्कार करेगा। अगले दिन यानी 7 जनवरी को लड़की की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है। फिर वो अपने जेठानी से कहती है कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मुझे उल्टियाँ हो रही हैं। फिर उसकी जेठानी ने उसे कुछ दवाइयाँ ले आके दी, लेकिन लड़की को आराम नहीं मिला। फिर लड़के पक्ष के लोग लड़की के घर वालों को सूचना देते हैं कि तुम्हारी बहन की तबीयत बहुत ख़राब है, और उसके भाई को उल्टा सीधा भी कहा गया कि तुमने जानबूझकर बीमार लड़की से मेरी शादी करा दी, आओ इसे लेकर जाओ और इसका इलाज कराओ। इसके इलाज में 10 लाख रुपए का खर्चा है। लड़की के भाई और उसके परिवार वाले समझ नहीं पा रहे थे कि अचानक से ये क्या हो गया। अभी कुछ ही दिन पहले तो इतने प्यार से विदा किया था, सब कुछ इतना अच्छे से हुआ। भाई भागा भागा अपने बहन के घर उरई पहुंचता है। वहाँ अपनी बहन की हालत देखकर सन्न रह जाता है। उसकी इतने प्यार से पाली हुई बहन वहाँ अधमरी हालत में पड़ी हुई थी। वो तुरंत वहाँ से उसे लेके कानपुर के एक प्राइवेट नर्सिंग होम में एडमिट करा देता है। वहाँ जाने के बाद अभी लड़के के भाई और परिवार वालों का इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि अभी लड़की को हुआ क्या है, क्यों ये इतनी ज़्यादा बीमार हो गई है। हॉस्पिटल में उसकी भाभी लड़की से पूछती है कि आपको क्या हुआ है, किस वजह से आपको इतनी दिक्कत हुई है, क्यों आप इतनी बीमार पड़ गई हैं। लड़की ने रो रो के अपनी दास्तान सुनाना शुरू की। उसके बाद उसके भाभी के भी आंसू रुक नहीं रहे थे, उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। लड़की ने बताया अपनी भाभी को कि उसका पति रोज़ रात को जोशवर्धक दवाइयाँ खाकर उसके साथ ज़बरदस्ती प्राकृतिक और अप्राकृतिक तरीके से यौन संबंध बनाता था। डॉक्टर इलाज तो कर रहे थे, लेकिन उस लड़की की हालत बिल्कुल नहीं सुधर रही थी। उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा बिगड़ चुकी थी कि रत्ती भर भी उसकी तबीयत में सुधार नहीं हो रहा था, और आखिरकार 10 फरवरी 2024 को लड़की की मौत हो जाती है। किसी तरह यह खबर पत्रकारों को पता चलती है। वहाँ पे जो लोकल पत्रकार होते हैं तो वो इस केस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जहाँ उस लड़की का इलाज हो रहा था उस हॉस्पिटल में जाते हैं, तो वहाँ पे भी कोई बात करने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। लेकिन फिर वहाँ पे एक महिला डॉक्टर होती हैं जो नाम न छापने के शर्त पे तैयार होती हैं कि ठीक है, मैं आप लोगों को जानकारी दूंगी। फिर उस महिला डॉक्टर ने उन पत्रकारों को बताया कि उस लड़की के साथ किस तरीके की दरिंदगी हो गई, क्यों महज शादी के 6 से 7 दिनों के बाद ही उस लड़की की मौत हो जाती है। डॉक्टर के अनुसार लड़की के साथ ऐसा किया गया था मानो कई लोगों ने मिलकर उसका गैंगरेप किया हो। उसको कई तरीके से अंदरूनी चोटें भी लगी थीं, जिससे उसका प्राइवेट पार्ट और उसके इंटरनल ऑर्गन भी डैमेज हो गए थे। अब सोचिए वो लड़की किस तरीके की ज़िंदगी जी है अपने शादी के मात्र 3 दिनों के बाद। रूह कांप जाता है इंसान अगर सोचे। उस लड़की की भाभी भी जो है सामने आती है मीडिया के, और वो बताती है कि दूल्हे ने अपने दोस्तों से पूछकर कुछ जोशवर्धक दवाई खाई थी और उसके बाद वो संबंध बनाता था। शायद दूल्हे को अपने आप पे कॉन्फिडेंस न रहा हो, या उसको लगता हो कि नहीं मुझे कुछ सेक्सुअल प्रॉब्लम है, इसकी वजह से उसने दवाइयाँ यूज़ की। और शादी के महज 7 दिन बाद ही अज्ञानता की वजह से 2 परिवारों के बीच कोहराम मच चुका था। और इसकी सबसे बड़ी वजह अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमारा समाज और एजुकेशन सिस्टम भी है। हमें सेक्स एजुकेशन के बारे में कभी कुछ नहीं पढ़ाया जाता। यहाँ तक कि जब हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं तो जब बायो में कुछ चैप्टर्स ऐसे आते हैं, जैसे मान लीजिए जैसे एक चैप्टर होता है ह्यूमन बॉडी का, जिसमें पढ़ाया जाता है। कई जगह तो ये पढ़ाया ही नहीं जाता था, अब तो कुछ जगह पढ़ाया भी जाता है। कुछ सालों पहले स्कूलों में ये पढ़ाया भी नहीं जाता था। टीचर जो होते थे इस बुक बंद करके कह देते थे कि ये चैप्टर आप घर से पढ़ के आना, फिर पूरे साल वो पन्ना कभी कोई नहीं खोलता था। और आज के इस इंटरनेट के ज़माने में लोग
पोर्न वीडियोस के एडिक्ट हो चुके हैं। जो वहाँ पे देखते हैं उनको लगता है कि वही होता है सही, 30-30 मिनट, 40-40 मिनट, 1-1 घंटा, लेकिन असल ज़िंदगी में उनको पता ही नहीं होता है कि ये ड्यूरेशन मात्र 2 से 3 मिनट होती है। और फिर वैसे ही जैसा कि पोर्न वीडियोस में दिखाया जाता है वो करने की चेष्टा करने लगते हैं। चलिए आते हैं अपनी कहानी पे। मीडिया में लड़के के परिवार वालों ने भी ये दावा किया कि लड़की पहले से बीमार थी जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हो। लड़की के परिवार वालों ने पुलिस में एफआईआर दर्ज करा दी। अब आगे की कार्रवाई जांच का विषय है, इसका फैसला कोर्ट करेगा। लेकिन समाज में हो रही ऐसी घटनाओं से हमें सचेत होने की ज़रूरत है। अगर आपको लग रहा है कि ऐसी कोई दिक्कत है आपको जिससे आपकी सेक्स लाइफ प्रभावित हो सकती है, तो आप डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं, ना कि दोस्तों से जो कि बेफजूल की दवाएं बताकर आपकी ज़िंदगी को नरक बना देंगे। धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में एक नई सच्ची घटना के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए।